दरिया बनी दिल्ली। नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। दिल्ली एनसीआर में देर रात से ही तेज बारिश हो रही है। दिल्ली से सटे नोएडा में काले घने बादलों की वजह से सुबह अंधेरा छाया रहा, लेकिन इस बारिश के बाद दिल्ली की सड़कों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हैरान करती हैं, परेशान करती हैं, क्योंकि जो प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है वो कहीं ना कहीं उसमें बड़ी चूक निकलकर सामने आ रही है, जिसका सीधा खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। 6 तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए, नॉर्थ कैंपस पूरी तरह पानी से डूबा हुआ नजर आ रहा है। नॉर्थ कैंपस की यह तस्वीर। दूसरी तस्वीर में आप एयरपोर्ट का रिसेप्शन रूम देख लीजिए, यानी कि सड़कें आपने देखी, उसके अलावा जो एयरपोर्ट है वहां पर भी पानी घुसा हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट की तीसरी तस्वीर आप देखिए, किस तरह से पानी लबालब भरा हुआ नजर आ रहा है। सड़कों से लेकर एयरपोर्ट तक के हालात क्या हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। चौथी तस्वीर, ये एक्वा सिटी है या फिर एरो सिटी, ये अपने आप में बड़ा सवाल बन रहा है। दिल्ली का एक मोहल्ला आप देख सकते हैं, और ये केवल एक मोहल्ले की तस्वीर भर है, और ऐसी जो तस्वीरें हैं वो तमाम दिल्ली से सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें जो हैं वो सवाल पूछ रही हैं सिस्टम से, सवाल पूछ रही हैं उन प्रशासनिक अधिकारियों से, सवाल पूछ रही हैं ड्रेनेज सिस्टम को आखिर क्यों दुरुस्त नहीं किया गया। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब कौन देगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आखिरी तस्वीर भी आप देखिए, उत्तम नगर सागर बना हुआ नजर आ रहा है। गाड़ी आप देखिए किस तरह से, ये ऑटो की तस्वीर आप छठे विंडो में देखिए, किस तरह से पानी में लबालब भरा हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में आप सोचिए कि लोग इन सड़कों पर यातायात कैसे करेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सरकारें दावा करती हैं, वादे इस तरह के किए जाते हैं कि जो दिल्ली है उसको पेरिस की सड़कों से तुलना की जाती है, लंदन पेरिस जैसी सड़कें देने का वादा किया जाता है, लेकिन जिस तरह से ये बारिश हो रही है वो तमाम दावों की, तमाम वादों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। सवाल उठता है कि जब तस्वीरें ऐसी हैं तो फिर वादे क्यों किए जाते हैं, आखिर ड्रेनेज सिस्टम सही क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि करीब 1 महीने से जो लगातार बरसात हो रही है, रुक रुक कर जो बारिश है उसकी हालत जो है वो बेकाबू हो चुकी है। और कहीं ना कहीं ये देखिए आप, फुल स्क्रीन अब इन तस्वीरों को देखिए आप, और इन तस्वीरों के जरिए आप खुद सोचिए, खुद फैसला कीजिए कि आखिर दिल्ली के लोग किन जगहों पर रह रहे हैं। क्या ये देश की राजधानी की तस्वीरें ऐसी होनी चाहिए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इन सवालों का जवाब कहीं ना कहीं प्रशासन को देना होगा, उन प्रशासनिक एजेंसियों को देना होगा जिनके ऊपर दिल्ली की सड़कों को साफ सुथरा रखने के साथ साथ ड्रेनेज सिस्टम की जिम्मेदारी है। एमसीडी क्या कर रही है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट किस तरह से काम कर रहा है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और अगर मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जता दिया था कि दिल्ली में जो है बारिश हो सकती है, यातायात में दिक्कतें पेश आएंगी, तो फिर व्यवस्थाएं दुरुस्त क्यों नहीं थी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सड़क से लेकर हवाई यातायात पर साफ इसका असर देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली में तेज बारिश ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है। क्या सड़क और क्या एयरपोर्ट, सब जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। एक तरफ जहां सड़कों पर ट्रैफिक जाम की शिकायत मिल रही है, वहीं दूसरी ओर एयरपोर्ट के अंदर और रनवे पर भी पानी भर गया है। तेज बारिश की वजह से कई फ्लाइट्स को भी डाइवर्ट करना पड़ रहा है। और एक जो अहम जानकारी अपने दर्शकों को दे दें वो ये कि इस बार 2011 से अब तक पहली बार मानसून ने 1000 mm के आंकड़े को पार किया है। शुक्रवार सुबह 8:30 पर सफदरजंग में 1005.3 mm बारिश हो चुकी है। इससे पहले 2010 में 1035.5 mm बारिश हुई थी, यानी कि 2010 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब बरसात ने 1000 mm के आंकड़े को पार किया है। जबकि लोधी रोड की अगर बात करें तो वहां पर 983 mm बारिश हो चुकी है, और मौसम विभाग ने पहले भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 10 मिनट की बारिश ने केजरीवाल सरकार की पोल खोलकर रख दी है। सड़कें जो हैं वो दरिया बनी हुई नजर आ रही हैं, और ये सड़कें, ये लबालब पानी से भरी हुई सड़कें कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल पूछ रही हैं। सवाल उन वादों से, उन दावों से किया जा रहा है जो बड़े बड़े किए गए थे। सरकार बनाते वक्त यह भी कहा गया था कि जो दिल्ली की सड़कें हैं वो पेरिस, लंदन जैसी बन जाएंगी, लेकिन जो तस्वीर है वो पूरी कहानी खुद ब खुद बयां कर रही है। सड़कें
तालाब नजर आ रही हैं। अब आप खुद सोचिए, इन तस्वीरों को आप देखिए और सोचिए कि इन तस्वीरों में इन सड़कों पर लोग गाड़ी चलाएंगे या फिर लोगों को अब नाव खरीदनी पड़ेगी। यह अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि सड़कें पूरी तरह से तालाब में तब्दील नजर आ रही हैं। और जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो फिर जिम्मेदार जो विभाग हैं, जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, उनकी कार्यशैली पर सवाल उठते हैं। आप खुद देखिए कि आखिर इन सड़कों पर लोग कैसे चलेंगे। हाल अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि किस तरह से जो मेट्रो स्टेशन है उसकी दीवार भी बारिश की वजह से गिर गई थी। अब जरा सोचिए आप कि उस वक्त अगर उस रास्ते पर कोई आवाजाही हो रही होती तो फिर लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था, वहां पर जनहानि हो सकती थी। और अब इस तस्वीर को आप देखिए, किस तरह से पूरी तरह से जो सड़क है वो लबालब पानी से भरी हुई नजर आ रही है और सवाल पूछ रही है कि आखिर जो वादे किए गए थे उन वादों का क्या हुआ, जो दावे किए गए थे उन दावों का क्या हुआ। पूरी तरह से दिल्ली के लोग जो हैं वो इस बारिश की वजह से परेशान नजर आ रहे हैं, हताश नजर आ रहे हैं। खासतौर पर सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जो सुबह के वक्त दफ्तर पहुंचते हैं या फिर शाम के वक्त दफ्तर से घर पहुंचते हैं। सड़कें लबालब भरी हुई हैं और इसका सीधा खामियाजा जनता को उठाना पड़ रहा है। अब उम्मीद तो कर सकते हैं, केवल जनता उम्मीद ही तो कर सकती है। उम्मीद तब भी की थी जब सरकार चुनी थी, उम्मीद यह की थी कि सड़कें साफ नजर आएंगी, सड़कें जो हैं वो अच्छी नजर आएंगी। लेकिन उन उम्मीदों का क्या सिला मिला है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके अलावा अब आगे भी जनता उम्मीद यही करेगी कि जो तस्वीरें हैं वो अब आगे कम से कम सही नजर आएं, क्योंकि जिस तरह के मौसम का आसार देखने को मिल रहा है, जिस तरह से मौसम विभाग ने अनुमान जताया है, उसके बाद फिलहाल बारिश से राहत मिलती हुई दिल्ली के लोगों को नजर नहीं आ रही है। लेकिन उम्मीद तो यही करेंगे कि जो ये गलतियां प्रशासनिक स्तर पर हो रही हैं, चाहे बात पीडब्ल्यूडी की करें चाहे बात एमसीडी की करें, तो इन गलतियों को दुरुस्त किया जाएगा, इन खामियों को पाटा जाएगा। क्योंकि जब तक ये गलतियों को दुरुस्त नहीं किया जाएगा, जो गलतियां हैं उनको सही नहीं किया जाएगा, तब तक इसी तरह की तस्वीरें सामने आएंगी। और ये जो तस्वीर है वो खुद ब खुद पूछ रही है कि आखिर निकासी की जो व्यवस्था है पानी की वो दुरुस्त क्यों नहीं है। अगर वक्त रहते नालों की सफाई की होती तो फिर शायद ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलती। तो दिल्ली दरिया बन चुकी है और दरिया में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कतें बहुत सारी हैं। जो लोग सुबह दफ्तर पहुंच रहे हैं उन्हें दिक्कतें हो रही हैं, जो लोग इन सड़कों से चलने को मजबूर हैं उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ तक दिक्कतें उन लोगों को हो रही हैं जो वाहनों के जरिए सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या पैदा हो रही है। जगह जगह सड़कें जलमग्न नजर आ रही हैं और केवल सड़कें ही नहीं, एयरपोर्ट तक में पानी का जो है सैलाब उमड़ पड़ा है। अब ऐसे में सवाल बहुत सारे हैं, सवालों का जवाब कौन देगा ये अपने आप में ही एक सवाल है। क्योंकि उम्मीद की जाती है कि जो एमसीडी हो, पीडब्ल्यूडी हो, वो अपना काम बेहतर तरीके से करेंगे। अगर वो अपना काम बेहतर तरीके से करेंगे तो फिर लोगों को दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में सियासत होती रहती है, चाहे बात आम आदमी पार्टी की करें चाहे बात बीजेपी की करें, जो अंदरूनी कलह है वो कहीं ना कहीं दिल्ली वालों पर भारी पड़ रही है। अब जिम्मेदारी जब लेने की बात आती है तो एक दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश की जाती है। एमसीडी पीडब्ल्यूडी के ऊपर डालने की कोशिश करती है, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी एमसीडी के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो ये आरोप प्रत्यारोप की सियासत है उसका सीधा नुकसान कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को उठाना पड़ रहा है। उम्मीद करेंगे कि व्यवस्थाएं सुधरेंगी ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनमें दिल्ली दरिया बनी हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।